बस चले जाए भैया ना। कल जो हमारा मिला था रूट 6 वाला सबसे पहले आपको हम सिखा देते हैं, तब हम करते हैं अपने बात पे। प्रश्नावली 1.3 सॉरी 1.2 हम लोग कर लेंगे, समझ आएगा बात ना। रन आइए रूट 6 को सर हमें दर्शाना है, किससे संख्या रेखा को दर्शाना है। आप मेरे को एक चीज बताएंगे, हमें सर पहला फंडा ये है कि रूट 6 को बतलाने के लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि सर आधार कितना ले और लंब कितना ले। समझ जाएगा बात में, आधार कितना ले और लंब कितना ले, इस बात को हमें जानकारी होनी चाहिए सर। समझ जाएगा बात में, आधार कितनी होनी चाहिए, ये कितनी होनी चाहिए, राइट। अगर हम अब एक चीज बताते हैं कि सर अगर आधार को रूट 5 ले लें और इसको 1 ले लें, तो एक बार कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लगाएंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर सर कुछ नहीं दिया है, लंब हमारा 1 दिया है तो होल स्क्वायर, ये सर हमारा रूट 5 दिया है का होल स्क्वायर। दिक्कत AC का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1, रूट 5 का स्क्वायर रूट 5 सॉरी 5 हो जाएगा। AC स्क्वायर बराबर 5.6 हो जाएगा। AC बराबर क्या होगा भाई साहब, अंडर रूट क्या होगा 6, इसे कुछ कर लो अंडर रूट 6 हो जाएगा। समझ आएगा मतलब सर बात करने में ये समझ में आई कि अगर सर आधार हमारा रूट 5 हो जाए और लंब 1 हो जाए तो सर हमारा हो जाएगा रूट 6 आ जाएगा। किसी को दिक्कत कुछ, अगर हमारा सर आधार रूट 5 हो जाएगा और लंब सर हमारा 1 हो जाएगा तो हमारा रूट 6 आ जाएगा। लेकिन सर इट इज नॉट पॉसिबल, हम नहीं सर बता सकते हैं आधार, हम संख्या रेखा को कभी भी रूट 5 को दर्शा ही नहीं सकते सर, हमको पता ही नहीं चलेगा कि सर रूट 5 कहां पर है। हम ये बात तो समझ में आता है कि सर अगर कोई 5 बोल देगा तो सर 5 को हम बता सकते हैं सर संख्या रेखा पे यहां पे। अगर कोई मेरे को ये बोल देगा कि सर -2 कहां पर है तो ये सब बता सकते हैं। लेकिन मेरे से ये कोई पूछ दे कि भाई सर रूट 5 को बताइए संख्या रेखा पर कहां है, रूट 5 को संख्या रेखा पर दर्शाओ भाई साहब कहां है, हम नहीं बता सकते कि रूट 5 सर कहां पर है। इसके लिए हमें रचना सारी चीज कुछ करनी पड़ेगी, राइट। तो सर ये बातें तो हमें तय होगी कि सर रूट 5 हम दर्शा नहीं सकते हैं, रूट 5 सर हम बता नहीं सकते हैं कि रूट 5 सर आधार कैसे बनेगा। आधार हम रूट 5 कितना लेंगे, अगर 5 रहता तो सर हम 5 ले लेते, 5 सेंटीमीटर ले लेते, लेकिन रूट 5 सर हम नहीं ले सकते हैं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें रूट 5 को संख्या रेखा पर दर्शाना पड़ेगा, तब सर वहां पर एक लंब हम 1 सेंटीमीटर का ले लेंगे तो रूट 6 बन जाएगा। पूरा कहने का मतलब ये है कि रूट 6 बनाने के लिए सबसे पहले आपको रूट 5 बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, और रूट 5 का तरीका हम कल की क्लास में बताएंगे भाई साहब, ध्यान दें। रूट 5 के लिए हमें ये बोला था कि आधार को 2 सेंटीमीटर लेंगे और लंब को 1 सेंटीमीटर लेंगे, रूट 5 बन जाएगा। यहां पर सर होता है बीचों बीच 0, 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, मान लेते हैं ये 3 हो गया सर, ये -1 हो गया, -2 हो गया, इधर को कोई काम नहीं। हमें सर लेना है आधार कितना 2c, कितना लिया है 2c। दिक्कत यहां पर भाई साहब एक हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा, राइट। अब फिर इस लंब को हमें 1 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा, तो सर 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं ये ले, ये सर हमारा 1 सेंटीमीटर हुआ, तो इसको हटा देते हैं। ये जो सर पूरी हमारा लेंथ हुई 2 सेंटीमीटर। किसी को कुछ प्रॉब्लम, अब हम करेंगे क्या सर, इस चीज को, इस बिंदु को और इस बिंदु को सर हम क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे, मिला देंगे। किसी को दिक्कत, तो ये सर किसका बन जाएगा, रूट 5 का बन जाएगा। किसका बन जाएगा सर, रूट 5। अब रूट 5 पे ये पूरा खेला आपको लिखने नहीं जाएंगे, रूट 5 को भाई सब कल की क्लास में पूरा कैसे कैसे लिखा जाता है वो चीज को आपको लिखना है। समझ आएगा बात ना, पूरा बनाना भी है रूट 5 कैसे आता है, तब इसके बाद हम लोग चलेंगे, है ना। अब हमें रूट 5 हो गया, अगर इस लाइन पर, अगर इस बिंदु पर हम एक 90 डिग्री का एंगल बनाएं, यहां पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाएं और ये लेंथ हम क्या ले लें सर, 1 सेंटीमीटर ले लें। कितना ले लें, 1 सेंटीमीटर। कितना ले लें, 1 सेंटीमीटर। आप मेरे को एक चीज बताएंगे सर, ये जो रूट 5 है इस त्रिभुज के लिए कर्ण का काम करेगा, राइट। अगर आपको एक नजर से देखें तो इस बिंदु को इस बिंदु से एक बार हम मिलाकर देखते हैं, मिल गया सर। आप मेरे को एक चीज बताएंगे, ये रूट 5 जो है इस त्रिभुज के लिए कर्ण का काम करेगा, राइट। लेकिन ये रूट 5 इस त्रिभुज का आधार का काम करेगा सर। किसका काम करेगा, आधार का काम करेगा। दिक्कत किसी को, रूट 5 हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया, तो सर ये कितना आ जाएगा आपका, रूट 6 हो जाएगा। मतलब इसका सर ये मतलब ए नाम दे दीजिए, बी नाम दे दीजिए, सी नाम दे दीजिए, डी नाम दे दीजिए। अगर हम बात करें इस त्रिभुज में, अगर इस त्रिभुज में बात करें, त्रिभुज ACD में, ACD में बात कर्ण का स्क्वायर
CD का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब मतलब AD का स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर। समझ आएगा बात? CD सर हमें पता नहीं है, निकालना ही है। AD सर हमें कितना दिया हुआ है? AD 1 दिया हुआ है। AC सर कितना दिया है? √5 दिया हुआ है। CD का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1, 5 का 5 हो जाएगा, 5 कौन कितना हो जाएगा सर? 6 हो जाएगा। CD बराबर स्क्वायर इधर जाएगा तो सर रूट हो जाएगा, मतलब ये सब कितनी आएगी अपनी? √6। ये तो सर हमारा कर्ण √6 निकल कर आया है, लेकिन बात है सर संख्या रेखा पर √6 कहां पे है? बात है सबको समझ आ गई ना? ध्यान देना, संख्या रेखा पर आपकी कहां है? यहां पर सर आपको कंपास का नोक रखना है और सर कट पेंसिल का यहां पर रखना है, मतलब सर इसको इस तरह कर देना है। 3 से पार नहीं जाएगा, दिक्कत 3 से पार नहीं जाएगा, ऑलरेडी हमारा लेंथ इधर उधर है, समझ आएगा बात ना? उतना नहीं है, मतलब ये 3 से पार नहीं जाएगा, मान सकते हैं यहां पे इधर है। हां समझ आया, क्योंकि √6 का वर्गमूल कितना ही आएगा, समझ आएगा बात आना। तो ये सर हमारा जो हुआ सर ये किसका बना? √6 का बना। किसका बना सर? √6 का बना। किसी को कुछ प्रॉब्लम बात समझ आएगी? ये जो नहीं किया है वह कर लीजिए। सर देखिए तो दूसरा भी समान है, क्या किया? ये √2 बनाया है, √2 से 4 बच्चे नहीं सही पूरा देखिए, लेकिन ये भाई गलती है, नहीं पूरा सही कैसे भी ले सकते हैं। अगर √2 को भी बनाकर बना सकते हैं, √2 को बना दीजिए, फिर 2 सेंटीमीटर लेंथ को ले लीजिएगा, 2 दूना 4 जैसे आपको इससे सही लगेगा। अगर कोई नहीं किया, जिसका नहीं हुआ भाई कंप्लीट कर लीजिए। हो गया भाई? अब एक चीज बताएंगे मेरे को, सारा बात अब हम लोग हो गया है। आज सर अब जानना है हमें अपना प्रश्नावली, राइट? पूरा सर आपको फंडा दे दिया गया, ऑलरेडी आप पूरा क्वेश्चन को उड़ा भी सकते हैं, ज्यादा सर प्रॉब्लम नहीं है। आएंगे देंगे तो सॉरी आना भाई, प्रश्नावली 1.3 सॉरी 1.2 आना। क्या है क्या नहीं, कोई भी हाला नहीं करेगा भाई। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ उत्तर दीजिए। आना भाई, पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है? मेरे को आप एक चीज बताएंगे, सॉरी लाइट कट गया एक मिनट। आना तो भाई समझना, पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। एक बात बताना भाई, बोला है क्या अपरिमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या हो सकती है? वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। आना सिंपल भाषा है, अपरिमेय संख्या को उदाहरण देखो, √3 √2 ये हो गया। वास्तविक संख्या में सब दोनों संख्याएं आती है, क्या है? दोनों संख्या, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय। भाई ज्यादा थोड़ा टेंशन नहीं लेते, ज्यादा बुद्धि थोड़ा लगाना भी नहीं है। क्या ये अपरिमेय वास्तविक होगा? तो कह देंगे, क्योंकि सर अपरिमेय जो संख्या दिख रहा है वास्तविक संख्या में दिख रहा है, ये जो अपरिमेय संख्या है ये वास्तविक संख्या की तरह दिख रहा है कि नहीं? मतलब सत्य है सर। क्या है? सत्य है। क्या है सर? पहला नंबर सत्य, क्योंकि ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या देख ले भाई, वास्तविक संख्या की तरह दिख रहा है कि नहीं? मतलब है प्रत्येक सर हो जाएगा। दूसरा राइट आ गया, चलो ब्रेक करा। दूसरा है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या आना। बोला है संख्या रेखा पर जो प्रत्येक हमारा मान होता है क्या वो √m का होता है, और जहां m एक क्या है? प्राकृतिक संख्या होता है। क्या सर? प्राकृतिक संख्या।
आना तरीका समझा रहे हैं आपको। ये सर आपकी संख्या लिखा है 1 2 3 -1 -2। क्या सर संख्या रेखा पर प्रत्येक जो मान है क्या रूट यम के रूप का होता है? आना आपको एक चीज पता होना चाहिए, अगर ये 1 को ले तो 1 का करेंगे रूट 1 1 हो जाएगा। यम क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती है? गिनती की संख्या। क्या कहते हैं गिनती की संख्या को? बता भाई सब प्राकृतिक संख्या खाली यही होगी, इधर से इधर होगी। प्राकृतिक संख्या तो हमेशा पॉजिटिव होती है, ना जीरो होती है ना नेगेटिव होती है। मतलब इधर वाली सब क्या होगा? प्राकृतिक संख्या, राइट। तो जब उसका हम रूट यम का रूप निकालेंगे, जिससे रूट 1 का 1 हो गया, ये अगर हम 2 का निकालेंगे तो रूट 2 का नहीं पता हमें। अगर हम रूट 3 का निकालेंगे तो सर नहीं पता है। अगर रूट 4 का निकालेंगे तो सर क्या है? सॉरी क्या हो जाएगा? 2। अब एक चीज बताइए, ये सर धनात्मक और जितना लिखा हुआ उस पूरे को हम क्या कर सकते हैं? रूट में कर सकते हैं सर। क्या कर सकते हैं? अब आपको ऐसा लग रहा है क्या सर ये चीजें हमारा होगी रूट में? रूट में कभी भी माइनस नहीं होता है, रूट में कभी भी -5 नहीं होता है। समझ आएगा बात? हमेशा होगा तो माइनस रहेगा बाहरी, अंदर क्या रहेगा? बात समझ आएगी ना? रूट के अंदर कभी भी सर माइनस नहीं होता है, रूट के अंदर कभी भी माइनस नहीं होता है। मतलब ये क्वेश्चन बोला है क्या संख्या रेखा पर जो प्रत्येक मान होता है रूट यम के रूप का होता है? कह देंगे नहीं होता है, क्योंकि ये खाली धनात्मक मान ही हमारा रूट यम के रूप का हो सकता है। धनात्मक मान ही बस खाली हमारा रूट यम का हो सकता है, जो निगेटिव है वो निगेटिव सर रूट के रूप में नहीं हो सकता है। मतलब ये जो दोनों बात है सर असत्य है। दूसरा सर क्या होगा? असत्य। कारण ये है क्योंकि सर रूट यम में कौन हो सकता है? रूट के रूप में कौन हो सकता है? बस पॉजिटिव हो सकता है। क्या सकता है सर? पॉजिटिव। दिक्कत किसी को? रूट के रूप में कौन हो सकता है? लेकिन क्वेश्चन बोला है प्रत्येक। प्रत्येक मतलब पूरा संख्या रेखा पर जितना आएगा उस सब रूट एम का होगा सर? नहीं होगा, क्योंकि सर रूट एम के रूप में खाली पॉजिटिव ही हो सकता है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता है। किसी को दिक्कत? तीसरी बात, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। प्रत्येक एक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। बात भाई पूरा गलती है। क्यों गलती है? क्योंकि वास्तविक संख्या में आपका क्या आता है? परिमेय भी आता है। लेकिन क्वेश्चन बोला है कि क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या कहने का मतलब थोड़ा 2 भी आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, √2 हो जाएगा, √5 हो जाएगा, √7 हो जाएगा। ये सारा वास्तविक संख्या है। बोला है क्या इसका वास्तविक संख्या का ये प्रत्येक मान क्या हमारा अपरिमेय होता है? नहीं होता है सर। अपरिमेय ओनली खाली रूट वाला ही है, यही खाली अपरिमेय संख्या है। लेकिन क्वेश्चन बोला है प्रत्येक। प्रत्येक मतलब कुल। भाई परिमेय भी अपरिमेय होता है? नहीं होता है। मतलब तीसरा भी क्या हो जाएगा सर? असत्य। तीसरा भी क्या हो जाएगा? किसी को दिक्कत? अगर बोलता क्वेश्चन क्या सर प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगी तो सर पूरा 500% है, क्योंकि परिमेय संख्या आता है वास्तविक संख्या के अंदर भी आता है। मतलब परिमेय हो सकता है वास्तविक, लेकिन जो क्वेश्चन बोला है प्रत्येक वास्तविक क्या अपरिमेय हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि सर वास्तविक संख्या में आपका परिमेय भी आता। दिक्कत किसी को? मतलब ये बातें गलती है। तो बस खाली पहला नंबर क्वेश्चन हेडिंग आगे लिख लेंगे। पहला सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य है। हाँ, पहला सत्य, दूसरा असत्य और तीसरा भी असत्य। इसको दिक्कत कुछ? दूसरा क्वेश्चन है यही क्वेश्चन होकर निकाल क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होता है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होता है? पूर्णांक संख्या क्या होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो सब होता है। ये सब क्या होता है सर? पूर्णांक संख्या। बोला है क्या इसका प्रत्येक हमारा वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या आएगा? आना भाई एक बात सुनते हैं। हम अगर √1 का निकाले तो 1 होगा, दिक्कत। अगर √2 का निकालेंगे तो नहीं पता नहीं निकलेगा। अगर हम आपको √4 का निकाले तो, अगर हम 9 का निकाले तो, अगर हम √5 का निकाले तो, अगर सर क्वेश्चन बोला है क्या प्रत्येक हमारा वास्तविक संख्या
सॉरी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल एक अपरिमेय होगा। भाई साहब धनात्मक बोला है मतलब खाली हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे? इसका वर्गमूल क्या एक अपरिमेय संख्या आएगा? सर नहीं आ सकता है, अपरिमेय भी आएगा परिमेय भी आएगा। देख ले भाई इसका वर्गमूल कितना है, परिमेय संख्या है। इसका अपरिमेय, ये किसका आया? परिमेय आया। इसका सर हमारा अपरिमेय रह गया, इसका अपरिमेय रह गया। कहने का मतलब कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का सर वर्गमूल जो है हमारा बस और बस अपरिमेय नहीं होगा, परिमेय भी होता है। देख ले भाई √4 का हमारा क्या आया? दो एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये बोल रहा है कि अपरिमेय होगा, कोई फिक्स नहीं है। मतलब ये बात कह देंगे कि नहीं असत्य है। क्या है सर? असत्य। क्योंकि धनात्मक हमारा पूर्णांक का वर्गमूल पॉजिटिव सॉरी हमारा क्या होता है, परिमेय भी होता है और अपरिमेय होता है। लेकिन क्वेश्चन बोला है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होगा, ऐसी बातें नहीं है। देखते भाई धनात्मक ये पूर्णांक का वर्गमूल परिमेय अपरिमेय है, परिमेय आया। तो भाई सर ये कथन पूरा गलती है। क्या गलती है सर? असत्य होगा। क्या हो सकता होगा? असत्य। उसी में एक आगे क्वेश्चन बोला है, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। भाई ये ले ले, इसका वर्गमूल निकाला है, परिमेय संख्या निकाला है। दिक्कत ये सर दोनों का निकाला है, वर्गमूल तो कितना आया? 2 और 3 सर हमारा परिमेय संख्या है। यही बोला है कि एक ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए जिसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। ले ले भाई हम एगो नहीं देंगे, 2 को देंगे। इसमें दिक्कत √25 कभी करेंगे तो 5 आएगा, परिमेय संख्या है। ये समझ रहे हैं? दूसरा क्वेश्चन बस हेडिंग डाल के खाली क्या करना है, असत्य लिख देना है, नीचे ये दो एग्जांपल लिख देना है। दिक्कत अब पहला में बस खाली पहला मतलब सत्य असत्य असत्य, दूसरा नंबर क्वेश्चन में असत्य, नीचे ये दोनों एग्जांपल लिख लीजिए। ऑलरेडी आपको खाली एक पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, 1 या 2 लिख लीजिए, कोई बात नहीं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन को बोला है √5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। √5 को कल ही हम बता चुके हैं, आपको समझ आएगा बात में, तो इसको तो सर बताएंगे कंप्लीट कीजिए।